Okay, so let's go to chapter 22. आइए 22 अध्याय पे चले। Avoiding the pitfall of presumption when we talk about faith. अनुमान के खतरों से बचना जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं। What is the meaning of presumption? तो अनुमान का मतलब क्या होता है? An attitude or a belief that is dictated by probability. That means probably it will happen. एक ऐसा रवैया और कोई ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों को देख के ये उनकी संभावनाएं होती हैं उन पे ही बता दिया जाता है कि ऐसा होगा। So for example, उदाहरण के लिए a child joins grade 1. और एक जो छोटा बच्चा है ग्रेड 1 में जाता है, Probably he'll go to grade 2. और शायद जो है वो दूसरी क्लास में जाए। Then he'll go 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। That's how it is. तो वो ऐसा है ये। After school, graduation, go to college. स्कूल के बाद ग्रेजुएशन, फिर कॉलेज में जाना। Now, that is probably what everything happens in life. तो ये होता है कि हर बार जो शायद है ऐसा होता है जीवन में। It's presumption. ये अनुमान है That means after first standard, you go second standard. कि पहले स्टैंडर्ड के बाद दूसरे में जाते हैं। But in faith, लेकिन विश्वास में not always we can presume or be presumptuous. हम हमेशा अनुमान नहीं लगा सकते, Because there's a renewed mind क्योंकि एक नया किया हुआ मन होता है and there's a natural mind. और एक प्राकृतिक मन होता The है। renewed mind lives by the word of God and the promises of God, जो नया किया हुआ मन है परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके वायदों के अनुसार जीता है, which doesn't always align with the natural world. और जो कि हमेशा जो प्राकृतिक मन है उसके साथ हमेशा नहीं जुड़ता। The renewed mind is led by the Holy Spirit. और जो नया किया हुआ मन है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। In the natural, sometimes it's not possible. तो प्राकृतिक रूप से कभी कभी ये संभव नहीं होता। So for example, तो उदाहरण के लिए a person who has cancer, एक व्यक्ति जिसे कोई कैंसर है doctor says he's going to die. और डॉक्टर ने कह दिया कि मरने वाले हैं, That is the natural. तो वो प्राकृतिक रूप से है। That's the doctor is being presumptuous. In the next 2 months, 3 months, he may die. और जो डॉक्टर से अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में है मर जाएंगे। But a renewed believer, you and me, we say, hey, I'm living by God's word, by God's principles, and I have the Holy Spirit working in my लेकिन life. नए विश्वासी हम और आप हमारा नए किए जाने के अनुसार हम कहते हैं कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है और मैं उसके अनुसार जी रहा हूँ। Yes, this is what the doctors say. हाँ, ये जो है डॉक्टर ने बोला है, He's presuming that तो will वो happen, अनुमान लगा रहे होगा, but I'm living by a renewed mind. लेकिन मैं मेरे मन के नए किए जाने से हो जी The रहा हूँ। renewed mind also reasons. और जो नया किया हुआ मन है वो तर्क भी करता है। Just like how in the natural we reason. और जैसे प्राकृतिक रूप से हम चीजों को पूछते हैं, बताते हैं। All of you decided to come here to Bangalore to study. आप सब ने ये निर्णय लिया कि बैंगलोर में आके पढ़ाई करें। You didn't pray and say, okay, Holy Spirit, go book my ticket and come. तो आपने ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा जाओ मेरी टिकट बुक करो। Or you didn't pray and say, Holy Spirit, the ticket should come to my house. Then only I know you're calling me for a short-term Bible college. और आपने ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा टिकट है मेरे घर तक आना चाहिए तभी मैं पहचान पाऊंगा कि आप मुझे बुला रहे हैं वहां के लिए। God put it in your heart. परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला। You went on the phone or online, or you went to the railway station or and booked your tickets. आपने जाके फोन पे, ऑनलाइन या रेलवे स्टेशन जाके आपने टिकट बुक की। You used reason. आपने आपका जो तर्क करने का है उसको इस्तेमाल किया। So if the Bible college starts on this date, तो बाइबल कॉलेज इस तारीख पे शुरू होने वाला है, so you have to reach at least 1 day before. तो आपको कम से कम एक दिन पहले पहुंचना है। So that you don't have to pray and ask God, when I should go to Bible college. और उसके लिए आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे कब बाइबल कॉलेज पहुंचना God है। will say you don't have calendar. तो परमेश्वर बोलेगा आपके पास कैलेंडर नहीं है, See the calendar and plan. कैलेंडर में देखो और योजना बनाओ। So we have a mind that reasons. तो हमारे पास वो मन है, वो दिमाग है जो तर्क करता है। God has given us the ability to reason, to analyze, to question things. और परमेश्वर ने हमें तर्क करने को, विश्लेषण और प्रश्न पूछने की क्षमता दी हुई And we है, need to continue using these abilities. और हमें इन योग्यताओं को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। It's given by God. ये परमेश्वर के द्वारा दी गई है। So Proverbs 13:16. और तो नीति वचन 13:16 Let's read that. ऐसे पढ़ें। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। Every prudent man acts with knowledge. और सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं। Prudent, चतुर, smart. बहुत ही स्मार्ट।
being able to make the right decisions, और सही निर्णय लेने के योग्य होते हैं, making decisions quickly. और जो निर्णय है वो जल्दी करते हैं। It says here, the prudent acts with knowledge, तो कहता है चतुर ज्ञान से काम करते हैं, but the fool lays open his folly. परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। Look at Ecclesiastes 10:10. आइए देखिए सबोपदेशक 10 अध्याय 10 वचन, Very important verse. बहुत महत्वपूर्ण वचन। यदि कुल्हाड़ा धोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। Now, the writer here, Solomon, he's enabling us to think. तो यहाँ पे जो रचयिता सुलेमान है हमें यहाँ पर सोचने के लिए योग्य कर रहा है If the axe is dull, कि यदि जो कुल्हाड़ा है वो पहना नहीं है what will happen? Can you cut easily? तो क्या होगा, आप आसानी से काट सकते हैं क्या? Imagine you're cutting a tree. तो कल्पना करें आप एक पेड़ को काट रहे हैं If the axe is dull, और जो कुल्हाड़ी है वो पैनी नहीं है, you're sitting and cutting it. तो आप बैठे हैं उसे काट रहे हैं, Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। You pray, you do what you want, nothing will happen. आप प्रार्थना करो, जो करना चाहते हो करो, कुछ भी नहीं होगा, Because the more you're trying, the blade is not sharp. क्योंकि जो उसका काटने वाला है वो पैना नहीं है। You keep doing whole day, nothing will happen. करते रहेंगे पूरे दिन, फिर भी कुछ नहीं होगा। But the moment you sharpen that axe, लेकिन जिस समय आप जो उस कुल्हाड़ी को पैना करेंगे you'll be able to cut that into the wood. तो उस लकड़ी को फिर आप काटने भी पाएंगे। Here he's saying, wisdom brings success. तो यहाँ पे कहता है कि परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। So the Bible also says, iron sharpens iron. और तो बाइबल ये भी बताती है कि लोहा लोहे को पैना करता है। If you want to know what kind of a person you are, और यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप, look at the people you are with. तो जिन लोगों के साथ है आप उनको देखें। If you're always with some fools who do nothing in their life, और यदि आप हमेशा कुछ मूर्ख लोगों के साथ है जो कुछ नहीं करते उनके जीवन most में, probably will end up being a fool. तो अधिकतर संभावना है कि आप भी वैसे ही मूर्ख होते हुए खत्म होंगे। Why? क्यों? Say it. इसे बोले, लोहा लोहे को पैना करता है। Say it. Why nobody is saying? Say. उसे बोले, लोहा लोहे को पैना करता है। If one fellow in your class is only talking nonsense, और यदि आपकी क्लास में कोई व्यक्ति हमेशा बेकार की ही बातें करता you're रहता है sitting next to that person. और आप उनके बगल में बैठे होते By हैं, the end of the class, you will also be talking तो nonsense. क्लास के खत्म होने तक आप भी मूर्ख बातें ही कर रहे होंगे। Don't look at the other person. Look at yourself also. दूसरे व्यक्ति को ना देखें, खुद को भी देखें। If you are sitting next to a person who is always sleeping, और यदि आप आपके बगल में बैठे हैं जो व्यक्ति को हमेशा वो नींद आती रहती है, looking at him, you will feel sleepy. तो उनको देख के है आपको भी नींद आने लगेगी। Yes or no? हाँ या नहीं? Why? क्यों? If you are sitting next to a person who is always studying, और यदि आप जो व्यक्ति हमेशा पढ़ता है उसके बगल में बैठे हैं, what will happen to you? तो फिर क्या होगा आपके साथ? You will also start getting interested. तो आप भी पढ़ने के लिए आप उसमें रुचि रखेंगे। Why? क्यों? If you are sitting next to a person who is laughing for no reason, और यदि आप ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठते हैं जो बिना किसी कारण के ही हंसता है, they have a word for that. तो उनके लिए एक शब्द होता है, In English, it's called mad. और हिंदी में से मूर्ख कहते हैं। For no reason, they're laughing. बिना किसी कारण के हंस रहे होते हैं, You're sitting next to that person. और आप उस व्यक्ति के बगल में बैठे Looking at him laugh, you'll also laugh. तो उसको हंसते हुए देखेंगे आप, तो आप भी हंसेंगे। Hey, why you're laughing? कि आप क्यों हंस रहे हैं? Because you're laughing. कि आप हंस रहे हो। He's laughing at something that happened in his house. वो हंस रहे हैं क्योंकि उनके घर में कुछ हुआ होगा। Now he's making the other person also a fool. अब वो दूसरे व्यक्ति को भी है जो मूर्ख बना रहे हैं। Why? क्यों? Say it. उसे बोलना है। Surround yourself with people who will build you up. तो खुद को उन लोगों से घेरे हैं जो आपको बनाए See, बढ़ाए। I'll tell you, when I was in Bible college, तो जब पास्टर जी बाइबल कॉलेज में there were थे 4 or 5 of them. तो कुछ 4 और 5 लोग थे, The first week of college, I said, don't even talk to me. और तो पहले हफ्ते में जो पहला हफ्ता था कॉलेज का, उन्हें बोला कि मुझसे बात भी मत करो, Don't waste your time talking to me. मेरे साथ बात करने में अपना समय बर्बाद मत करो।
Why? क्यों? Because I said it's a waste of your time and my time. क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे समय की बर्बादी है, मेरे समय की They started बर्बादी है। crying. वो रोना शुरू कर दिए Oh, Brother Paul is telling don't talk. कि उन भाई ने ऐसे कह दिया कि बात मत करो। I said, yeah, you all are talking foolish things. I Yeah. don't even want to come near you to listen to that foolish कि thing. हाँ आप लोग जो है मूर्ख बातें कर रहे हो और हम तुम्हारी उन मूर्ख बातों को सुनने के लिए पास भी नहीं आना For चाहते। 2 years, they'll ask me permission to talk to me. और 2 साल तक जब वो अनुमति मांगते थे उनसे बात करने के लिए, Brother, I want to talk to you. I'll ask regarding what? कि वो पूछते थे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, फिर वो About- पूछते थे किस बारे में, About tomorrow's worship. कि कल की आराधना के बारे में। Okay, you have 2 minutes. Tell me what. ठीक है 2 मिनट है, उनमें बताइए। You know why? आपको पता है Because क्यों? I didn't want that foolishness to even come near me. क्योंकि वो जो मूर्खता थी वो नहीं चाहते थे कि उनके पास भी आए। They realized it. They know it. वो जानते थे और उन्हें महसूस भी हो I गया told था। them that. उन्हें बोला ये बात The reason I don't want you to talk to me is because you all are foolish. कि कारण है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम सब मूर्ख Your हो। behavior, your attitude is foolish. आपका बर्ताव करने का तरीका, रवैया, वो सब मूर्ख है। I don't want to become a foolish boy. और तो मैं जो है मूर्ख नहीं बनना चाहता। Don't even talk to me. तो उन्होंने कह दिया मुझसे बात भी मत करो। The most I spoke to them was on the graduation day. और जितना ज्यादा जो है उन्होंने बात की वो था ग्रेजुएशन के दिन पे। Brother, can you come? I want to take one photo with you. कि भाई आप आ सकते हैं, हम एक पिक्चर लेना चाहते हैं आपके साथ। That's it. बस इतना ही। It's not that I hate them. वो ऐसा नहीं था कि उन्हें नफरत करते थे, It's not that I, when I see them, I get angry. No. और ये ऐसा नहीं था कि जब हम उन्हें देखते थे तो गुस्सा आता था। Iron sharpens iron. कि लोहा है लोहे को पैना करता है। So I knew where to draw boundaries. तो उन्हें पता था कि कहाँ पे उनकी सीमाएं बनानी है। Don't talk to me. मेरे से बात मत करो। So I'm not saying you do that, but look at the people that you are with. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ये करें, लेकिन आप ऐसे लोगों को देखें कि आप किन के साथ हैं, Who do you spend time with? आप किन के साथ समय बिताते What are हैं, you speaking? आप क्या बोल रहे हैं, What language are you using? कौन सी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, What kind of character or attitude the other person has? किस प्रकार का रवैया और बर्ताव है दूसरे व्यक्ति If the का। other person has an attitude of, always being late, और दूसरे व्यक्ति का रवैया है हमेशा देरी से ही आना, that attitude will fall on you. तो वो जो रवैया है वो तुम्हारे अंदर भी आएगा। It's okay, 5 minutes late, no problem. कि ठीक है 5 मिनट ही तो देर हुई है, कोई बात नहीं। And you'll also feel, yeah, no problem. तो 5 आप भी minutes. महसूस करेंगे कोई बात नहीं है। But on the other side, लेकिन दूसरी जगह, if you surround yourself with people who can build you up और यदि आप उन लोगों के आसपास में रहे जो आपको बढ़ा सकते and हैं you learn from them, और आप उनसे सीखें, then तब बोलो again. फिर से। So I decided I will only talk to people who are doing something fruitful in their life. तो पास्टर जी ने ये निर्णय लिया था कि वो उन लोगों से ही बात करेंगे जो उनके जीवन में कुछ फलवंत कार्य कर The रहे people हैं। that I was with growing up in my early 20s was the pastors who come and teach in our service. और जिन लोगों के साथ वो थे उनके जब वो 20 साल के थे करीब, जब बढ़ रहे थे तो वो पासवान लोग थे, आते थे, पढ़ाते थे। Always spend time and try to spend time, watch them, learn, grow. उनके साथ वो समय बिताते थे, देखते थे, बढ़ते थे, सीखते थे। That was my goal. तो वो उनका लक्ष्य And था that should be your goal as well. और वही आपका लक्ष्य भी होना चाहिए। God is not opposed to us increasing knowledge. परमेश्वर हमारा जो बुद्धि है उसको बढ़ाने के लिए विरोध में नहीं God होता है। wants us to mature in our mind, in our understanding. परमेश्वर चाहता है कि हमारे मनों में, हमारी समझ में हम परिपक्व हों। Sometimes God will tell you, keep quiet and get out of this place. और कई बार जो है परमेश्वर आपको बोलेगा शांत रहने के लिए और जगह से बाहर निकलने के लिए। Sometimes God will tell you, don't even talk to the other person. और कई बार जो परमेश्वर बोलेगा कि जो दूसरा व्यक्ति है उससे बात भी ना करो, Cut every connection with that person. हर एक जो जुड़ाव है उस व्यक्ति के साथ खत्म कर दो। Don't say, I rebuke you in Jesus' name. और ऐसा मत बोले कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से फटकारता हूँ। That is God telling you. वो परमेश्वर आपको बात कह रहा है। See, God, sometimes, God will say, stop this. Don't be in connection with somebody. तो कभी कभार परमेश्वर बोलेगा कि सबको रोक दो, कि लोगों के जुड़ाव में ना रहो, It's for your good. वो आपके भले के लिए है। Don't say, how will I live without that person? और ऐसा मत बोले कि कैसे मैं उस व्यक्ति के बिना रहूंगा। You can live. आप जी सकते हैं, Nothing wrong. कुछ भी गलत नहीं है। There will be friends who will come and go. कुछ ऐसे मित्र होंगे जो आएंगे चले जाएंगे, But look at what the Lord is doing for your life. लेकिन जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए कर रहा है उससे Choose देखें। the right people to be with.
सही व्यक्ति के साथ होने के लिए चुने, people who can build you up, जो लोग आपको बढ़ा सकते हैं, people who can encourage you. जो आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। Don't waste your time with, yesterday we learned, no, crabs. कल हमने सीखा था ना केकड़ों के बारे में, You are going up, the other crab will come there. कोई ऊपर जाता है तो दूसरा केकड़ा आ जाता है। So surround yourself with good people. तो आप खुद को जो है अच्छे लोगों के साथ आसपास रखें। Now, nothing wrong in learning, growing, becoming mature in our mind. तो कुछ भी गलत नहीं है सीखने के बारे में, बढ़ने के बारे में, हमारे मनों में परिपक्व होने के बारे But we में, must also align that with faith. लेकिन उसे जो हमें विश्वास के साथ भी जोड़ना चाहिए। There's a limit for knowledge. There's a limit. There's ends. Knowledge ends there. और ज्ञान की एक सीमा होती है, जो है ज्ञान उस सीमा के बाद फिर खत्म हो जाता है। Knowledge will say this, this man has got cancer. He's going to die 2 years. ज्ञान ये कहता 2 है months. कि इस व्यक्ति को कैंसर हो गया, 2 महीने में ये मरने वाले That's हैं। knowledge. वो ज्ञान है। Doctor has the knowledge. He saw and he told. डॉक्टर के पास ज्ञान है और उन्होंने देखा और ये बोल दिया। But faith is beyond that knowledge. लेकिन विश्वास जो है उस ज्ञान से बाहर है। Everyone know a leper can't be healed. सब कोई जानते हैं कि जो कोढ़ी है वो चंगा नहीं हो सकता, But faith is beyond that. लेकिन जो विश्वास है उसके पार है। So, talking about leading of the Holy Spirit. Leading of the Holy और यह Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में, The Bible says that we are led by the Holy Spirit. और बाइबल बताते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं। So, even as you and I are walking in a, renewed mind, और जैसे हम और आप जो है नए किए हुए मन में होकर चलते हैं, we should also be led by the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुए भी होना चाहिए। So, mind and spirit both are involved. तो हमारा मन और आत्मा दोनों उसमें शामिल Let's है। look at a few examples. आइए कुछ उदाहरण देखें। Jesus has gone to the wedding, यीशु जो है उस शादी में गए हुए John हैं, chapter 2. यूहन्ना 2 अध्याय, Wine is over. और जो दाखरस था वो खत्म हो चुका है। And they come to Jesus. वो यीशु के पास आते हैं Wine is over. कि दाखरस खत्म हो गया है। Jesus said, so what should I do? तो यीशु ने कहा मुझे क्या करना चाहिए? And then Jesus' mother said, do whatever he says. तो यीशु की माँ बोलती है कि जो कुछ भी वो कहता है उसे At that करो। moment, उस समय पे the father would have said, start your ministry now. और पिता ने कह दिया होगा कि अब भी ये समय है, आपका सेवकाई शुरू करो। He said, go fill the water pot. तो वो कहता है कि जाके पानी के मटकों को भर दो। The Lord Jesus used his mind also. तो प्रभु यीशु ने जो अपने मन को भी इस्तेमाल किया, He was willing to do the miracle. और वो चमत्कार करने के But he इच्छुक said, था। okay, you need the wine, right? लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें You दाखरस fill the water चाहिए pot and keep it. और पानी के मटकों को भर दो और यहाँ रखो, I will change it to wine. मैं उसे दाखरस में बदल दूंगा। Then in Luke 5, the fishermen were trying to catch fish. और लूका 5 में जो मछुआरे लोग थे मछलियां पकड़ने को प्रयास कर They रहे थे, couldn't find anything. कुछ भी नहीं पकड़ पाए। But Jesus said, okay, throw your net on the other side. लेकिन फिर यीशु मसीह कहते हैं कि अपना जो जाल है दूसरी ओर फेंको। Then he says, go deeper and throw your net. फिर वो कहता थोड़ा गहरे में जाओ और अपने तब जाल को फेंको। Then in Matthew 14, 5 loaves of bread and 2 fish, there are 5,000 people. और मत्ती 14 में जो है फिर वहां पे 5 रोटी और 2 मछलियां 5,000 लोग It's हैं। interesting what Jesus said. ये बहुत ही रुचिपूर्ण है जो यीशु ने कहा। He told his disciples, उन चेलों को बोला make them all sit in कि groups. उन सबको जो है एक दल होके करके उन्हें बैठा दो। And the moment they sat in groups, और जिस समय वो दल में बैठे, he told the disciples, take and distribute. और चेलों को बोल दिया कि जाके उन्हें बांट दो। And the food was multiplied. और जो खाना था वो बहुगुणित You see, हुआ। Jesus is using his mind and by the leading of the Holy और Spirit. देखते कि यीशु अपने मन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई भी चल Matthew रहे हैं। 17, they come to Jesus and say, we have to pay our taxes. और मत्ती 17 में लोग आते हैं कहते हैं कि हमें जो है कर देने की जरूरत है। Jesus said, yes, और यीशु कहते हैं हाँ, we have to pay taxes. कहते हैं हाँ हमें कर देने की जरूरत है। I'm a Jew living under Roman governance. I have to pay the tax to the और Romans. मैं यहूदी हूँ, रोमी सरकार के उसमें राज्य में जी रहा हूँ, तो मुझे उन्हें कर देना होगा। Jesus is not saying, you know who you're asking money? You know, Ah. I am the one who created money. और यीशु इन्हें ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें पता है तुम किसको मांग रहे हो पैसे देने के लिए, मैं ही हूँ जिसने पैसा बनाया। But Jesus said, yeah, we have to pay tax. तो यीशु ने कहा हाँ हमें कर देना है। But how he did it लेकिन was by the leading of the Holy Spirit. कैसे उसने किया, वो पवित्र आत्मा के चलाए He जाने के said, द्वारा go to था। the sea, वो कहता है जाओ put your line under the water, put your line in the water. और अपना लाइन है पानी में डालो, The first fish you get, you will get a coin, go pay your taxes. और जो पहला सिक्का मिले उससे जाके कर दे दो। He used his natural mind
और अपना प्राकृतिक मन इस्तेमाल किया but he also was led by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के चलाए जाने के द्वारा भी Then चला। he said, he told Peter as he was walking in the water, और फिर पतरस को जब पानी में चल रहा था he said, he told Peter, come. और पतरस को उसने बोला पतरस आओ। Logically, he should not have come. और अगर देखिए साधारण रूप से तो वो नहीं आया होता। Peter, all his life he's gone fishing. और पतरस जो है पूरे उसके जीवन भर जो मछलियों को पकड़ता As है a fisherman, he knows one thing. और मछुआरे होने के नाते वो एक चीज जानता है You cannot walk on water. कि पानी पे नहीं चला जा सकता। That much he knows. इतना वो जानता था। But he's looking at Jesus. लेकिन वो यीशु को देखता है In his natural mind, he's thinking, this is not possible. This is impossible. और उसके प्राकृतिक दिमाग में मन में वो सोच रहा है कि ये असंभव है। But there he moved on to faith, walking in faith. लेकिन फिर जो है वो विश्वास में होने के लिए चलता है। This is impossible what Jesus is doing. वो यीशु जो कर रहा है वो असंभव है। But he's a human being just like me. लेकिन वो मनुष्य है हमारी तरह ही। So even I want to walk on the water. तो मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। And so he said, Jesus, can I come? तो वो कहता है यीशु क्या मैं आ सकता हूँ? Jesus says, come. तो यीशु ने कहा आओ। Knowledge ended. तो ज्ञान खत्म हो गया। He was led. God was leading him at that time. वो परमेश्वर उसे चला रहा था उस समय। The leading of the Holy Spirit comes to us in our spirit. पवित्र आत्मा की जो अगुवाई हमारी आत्मा में आती है And then we process it in our mind. और उसके बाद हमारे मन में उसके प्रक्रिया चलती है And then we decide how to speak it out or what to do. How do we act on it? और तब हम निर्णय लेते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे उसके प्रति कार्य करना Let me है। give you a beautiful example. एक उदाहरण हम आपको देना One चाहते day I हैं। was praying for somebody, और एक दिन पास्टर जी किसी के लिए and as I प्रार्थना was कर रहे praying, थे I saw a borewell. और जैसे प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने है बोरवेल को देखा। The borewell machine. The borewell machine. Yeah. और वो जो गड्ढा खोलने सुरंग खोदने वाली मशीन होती है उसे देखा। Now that's all I saw. तो बस उतना ही देखा। Now I have to use my natural mind. I लेकिन- saw that in my spirit. वो उनकी आत्मा में उन्होंने देखा, लेकिन जो प्राकृतिक दिमाग है उसका भी इस्तेमाल करना So है। I can't tell this person I saw borewell. Go to your house and do borewell. तो वो उस व्यक्ति को नहीं बता सकते कि जाओ सुरंग देखिए कि तुम्हारे घर में। So immediately my mind went to something. तो तुरंत जो है उनके मन में ये बात पहुंची। What does the borewell do? सुरंग है क्या करती हैं? Digs deep down. बहुत ही गहरा खुदी हुई होती हैं It has to go through the soft sand. और जो बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है उससे होके जाना It होता has है to find the right rock. और एक सही पत्थर वहां पे ढूंढना होता है। It breaks through the rock. उस पत्थर को भी तोड़ते हुए जाती And then है, the water comes gushing out. तब फिर पानी आता है। So I told him, तो फिर उन्हें बोला now, in the spirit, what was it? I कि just saw a picture of a borewell being dug. और आत्मा में क्या था, उन्होंने बस देखा कि जो पानी है वो बोरवेल खोलने वाली मशीन है वो देखा आत्मा में, But I had to use my mind लेकिन उन्हें अपना मन भी इस्तेमाल to करना पड़ा reason. तर्क करने के लिए See, this is what I feel. कि देखो मुझे ये महसूस हो रहा है God is working inside you. परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है All the sand, he's removing out all the sand. कि जो भी मिट्टी है वो उसको हटा रहा है, And he's digging something deep inside you. He's और doing a deep work inside you. आपके अंदर वो कुछ गहरा कार्य कर रहा है, गहरा खोद At the रहा है right time, और एक सही समय पे the living water will come. और जो जीवन का जल है वो बाहर आएगा। And what does water signify in the Bible? और बाइबल में पानी क्या, उसका क्या चिन्ह है? The anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक Refreshing, और ताजगी। right? Jesus said, out of my belly will flow rivers of living water. और यीशु ने कहा कि मेरे सोते से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। Amen? आमीन। Right? You see the understanding? It was just a picture in my spirit, but you and I had to use the mind to translate that. वो केवल चित्र था उनकी आत्मा में, लेकिन हमें हमारे मन को इस्तेमाल करना उसका अर्थ जानने के लिए। So you may be praying for somebody. तो आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे You may get a picture of a lion or an eagle. और हो सकता है आप किसी शेर की या बाज की आपको फोटो देखने मिले। First thing you can do is go to God's word and see what does it mean. पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में जाके देखें कि उसका अर्थ क्या है And try to relate that to what you are seeing. और जो आप देख रहे हैं उसको उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। So we must have a renewed mind. तो हमारा जो है नया नवीनीकृत मन है वो होना चाहिए। Now, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Psalms 91 says, और भजन संहिता 91 कहता है, okay, before that,
उससे पहले there will be times and situations और where we don't need the leading of the Holy Spirit. We just have to use our mind. तो कई बार ऐसे समय भी होंगे जब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हमारे मन को ही इस्तेमाल We have करना to होता use है, logic and common sense. हमारा दिमाग हमें इस्तेमाल करना होता है। Example. उदाहरण, Psalms 91 says, 1,000 will fall at my side, 10,000 at my right hand. और भजन संहिता 91 कहता है कि जो 1000 है मेरे बाईं ओर और मेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, But nothing will come near me. लेकिन कुछ भी मेरे पास नहीं आएगा, No harm will come upon me. मेरे ऊपर कोई हानि नहीं आएगी। Now, if you're going on the bike, और यदि आप बाइक पे जा रहे हैं you don't say, I'm not going to wear helmet. तो आप ये मत बोलें कि मैं हेलमेट नहीं पहनने वाला। Why? क्यों? 1,000 will fall at my side, और मेरे बाईं ओर 1000 गिरेंगे, 10,000 at my right hand. मेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, Nothing will come near me. कुछ भी मेरे पास नहीं आएगा। The police will catch you. पुलिस आपको पकड़ लेगी, Police will say, why you're not wearing helmet? पुलिस पूछेगी आप क्यों हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, I have my fathers in heaven. और मेरा पिता जो है स्वर्ग में है। They'll say, come, I'll send you to him. वो बोलेगा कि आओ तुम इसके पास भेजते हैं, Come to the police station. पुलिस स्टेशन में आइए। He doesn't care your father's in heaven. तो वो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिता स्वर्ग में है, You're disobeying the rules. और जो नियम है आप उनका उल्लंघन कर रहे Don't हैं। tell the police, I was praying today, Holy Spirit didn't tell me where the helmet. और ये मत बोले पुलिस को कि आज मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे हेलमेट पहनने को नहीं बोला। The more you talk, the more you will get beaten. जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा पिटाई लगेगी। Some things you don't need to the leading of the Holy Spirit. कुछ चीजें होती हैं जिनमें आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत ही If you नहीं have a पड़ती। bike, यदि आपके पास बाइक है don't, bike stop somewhere. और कहीं पे ही ना रोकते हैं उसे There's no petrol in the bike. कि कोई पेट्रोल नहीं है उस बाइक में, Don't say, Holy Spirit, you didn't tell me to pull petrol today. कि पवित्र आत्मा आपने मुझे नहीं बताया था आज पेट्रोल भरवाने के लिए। The just shall live by faith. और जो धर्मी है विश्वास के द्वारा जिएगा। God will say, push the bike and go. परमेश्वर बोलेगा कि बाइक है उसको धक्का देके लेके जाओ। I can't waste my time telling you all this. You have a mind, you should use your मैं mind. मेरा समय नहीं बर्बाद कर सकता ये सब बताते हुए, तुम्हारे While पास दिमाग है उसका इस्तेमाल While you're करो। cooking food, do you pray and say, God, should I put salt? तो जब आप खाना पकाते तो क्या पूछते हैं परमेश्वर क्या मुझे नमक डालना चाहिए? God will say, you are the salt, you only jump in. परमेश्वर बोले कि तुम ही खुद नमक हो तो उसमें कूद जाओ। Don't ask silly questions. तो बेकार के प्रश्न ना पूछे। You understand where I'm coming from, आप right? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? Some things you can ask, some things don't ask. कुछ Just चीजें आप do what is पूछ right. सकते हैं और कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, खुद पता होता है क्या सही है। So sometimes you need the leading of the Holy Spirit. तो कई बार जो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत होती है, Sometimes you don't need the leading of the Holy Spirit. कई बार आपको उसकी आत्मा की जरूरत नहीं होती That's है। where the mind comes in. तो वहीं पे जो हमारा दिमाग आता है। Now the word presumption, तो अब जो शब्द है अनुमान, assuming something to be true when it's not. और अनुमान लगाना कि कुछ सत्य है जबकि वो सत्य नहीं है। That's what presumption in this context is referring to. और इस जो पृष्ठभूमि है जिसमें अनुमान का मतलब है वो यही बताया जा रहा है। Assuming something to be true, but it's really not. अनुमान लगा रहे हैं कि वो सही होगा लेकिन सत्य में सही नहीं है। Imagine a person, कल्पना करें एक व्यक्ति, he's praying वो प्रार्थना कर रहा and है he feels that God is calling me to go to another city and work. और वो कहता है कि पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है परमेश्वर मुझे दूसरे शहर में कार्य करने के लिए बुला रहा है। And this man has a wife and 2 children. और इस व्यक्ति की जो है पत्नी है और 2 बच्चे भी हैं। He just leaves his job. वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, He goes to the other city. वो दूसरे शहर में जाता है, No job, nothing. कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं। He goes and sits there. वो जाता है वहां बैठता है And he says, God, I know you are my provider. और वो कहता है परमेश्वर मुझे पता है आप मेरे प्रबंध कराने वाले हैं, And nothing is happening. और कुछ भी नहीं हो रहा है। No job is coming. कोई नौकरी नहीं आ रही है No interview opportunities. और कोई भी अवसर नहीं है इंटरव्यू No के, money is there. पैसा भी नहीं है He's not able to provide for his wife and family. और वो अपने परिवार के लिए प्रबंध नहीं करा पा Now रहे he's हैं। telling, I know that God called me to this city. लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे शहर के लिए The बुलाया है। Lord is saying, no, I didn't say that. और परमेश्वर कह रहा है नहीं मैंने नहीं कहा ये। Who told you to come now? किसने बोला तुम्हें अभी आने के लिए? I never said that. मैंने कभी नहीं कहा।
But he took the decision just like that. लेकिन वो निर्णय उसने तुरंत ही ले लिया, Because they feel that's a better city क्योंकि वो ऐसा महसूस करते हैं वो अच्छा शहर है or that's a better job. और वो बेहतर नौकरी है। Important. Just because something is better doesn't mean it is God's will. और कुछ बेहतर है तो इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर की इच्छा है। And God will say, you brought it on yourself. तो परमेश्वर बोलेगा तुमने खुद को नीचे गिराया है। You had a good job. आपके पास अच्छी नौकरी थी, You had a family. परिवार था अच्छा, You did not plan. आपने योजना नहीं बनाई, Just like that, you left the job and came. बस ऐसे ही नौकरी छोड़ दी और आ गए। You must be responsible for your family. तो आपके परिवार के लिए आपको खुद जिम्मेदार होना चाहिए। Even if I called you, और यदि मैंने बुलाया भी होता you should plan. Okay, 1 year, 2 years, I'll save money and then I'll go. तो मैं योजना बनानी थी कि 1 साल 2 साल पैसा बचा के रखेंगे, उसके बाद जाएंगे। So sometimes we misapply scripture when it comes to presumption. तो कई बार जो है जब ये अनुमान के बारे में बात होती है तो हम वचनों को गलत तरीके से उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। Right? Now, you know, in the early 1980s, there were 4 young men who were missionaries. और पुराने समय पर 1980 के समय पर कुछ 4 लोग थे जो सेवा करने वाले थे, मिशनरीज। And these missionaries were in the deep jungles. और ये बहुत ही गहरे जंगल में थे लोग, And there was a big river. और एक बहुत ही बड़ी नदी थी। So they had to cross the river to go to the other side. दूसरी ओर जाने के लिए उन्हें नदी को पार करना था There were very strong currents. और बहुत ही ज्यादा तेज बहने वाला वहां पे करंट था। And these 4 missionaries, what are they doing? और ये 4 जो लोग थे मिशनरी से क्या कर रहे हैं? Preaching God's word. परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं They're sharing the gospel. और सुसमाचार बांट रहे हैं Maybe there were many signs, wonders, and और miracles. शायद चिन्ह चमत्कार हो रहे होंगे And also, they were doing a fruitful work. और fruitful बहुत ही ministry. फलवंत सेवकाई कर रहे थे वो। But what happened is they stopped using their mind. लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। One day they said, just as Jesus and Peter walked on water, we will also walk on water and go to the other side. एक दिन उन्होंने ये कहा कि जैसे पतरस और यीशु पानी पे चले, हम भी पानी पे चल के उस ओर जाएंगे। The villagers said, no, don't do that. तो जो गांव वाले थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत You करो, can't do that. तुम नहीं कर The सकते। currents are very fast. The river is a fast flowing river. और नदी है बहुत ही तेज बहने वाली है। These 4 knelt down and they prayed. और ये जो 4 लोग थे ये घुटने पे आके इन्होंने And they प्रार्थना said, की just as Jesus and Peter walked on water, we will walk on water to the other side. और इन्होंने कहा कि जैसे यूहन्ना और जो यीशु और पतरस है पानी पे चले तो हम पानी पे चल के उस पार जाएंगे। So they went into the water. तो वो जाके पानी में गए The current was too heavy. और वो इतना ज्यादा तेज बह रहा था They were swept away in the water. और पानी में ही वो चले गए बह के। All 4 missionaries died. 4 जो मिशनरीज थे उनकी मृत्यु हो गई। Whose fault? किसकी गलती? Can you blame God for that? क्या आप परमेश्वर को दोष लगा सकते हैं इसके लिए? No, they saw signs, wonders, and miracles. हाँ, उन्होंने चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य देखे। But doesn't mean we can do whatever we want to do. इसका मतलब ये नहीं कि हम कर सकते हैं जो कुछ भी हम चाहते हैं। The villagers told them actually there will be boats that can take you, or you have to go another route. तो गांव वालों ने बताया था कि कुछ नाव हैं जो आपको लेके जा सकती है या फिर दूसरे रास्ते से जाना है। But they misapplied the scripture. लेकिन जो वचन है उन्होंने गलत तरीके से उनको लागू किया। There was a reason Jesus did it that time, because he had to test their faith and show himself who he is. और वहां पे कारण था जब यीशु ने किया कि उनकी परीक्षा करनी थी और ये दिखाना था विश्वास में कि वो कौन है। Yes, we walk by faith, but there's also reasoning. हाँ, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं लेकिन वहां पे तर्क करना भी होता है। Everyone understanding? सब कोई समझ रहे हैं। Don't misapply the scriptures. और जो वचन है उनको गलत तरीके से लागू ना करें। Don't go to the beach and say, today I will go walk on the water. तो समुद्र किनारे जाके चल के ये ना बोले कि आज मैं जाऊंगा पानी पे चलने वाला हूँ। Don't go on top of the building and say, today I will become an angel of God. तो किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके ऐसा ना बोले कि आज मैं परमेश्वर का स्वर्गदूत बन जाऊंगा। 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand. 1000 मेरे बाईं ओर, 10,000 मेरे दाईं ओर गिरेंगे। The Bible says no. When you fall down, his angels will lift you up. और तो बाइबल बताती है कि जब आप गिरते तो स्वर्गदूत आपको उठा लेंगे। You'll go up and then you'll jump and say, God, where's your angels? और तो आप जाएंगे ऊपर कूदेंगे फिर बोलेंगे परमेश्वर कहाँ है आपके God स्वर्गदूत? will say, my angels are busy, you come and meet them. तो परमेश्वर बोलेगा कि मेरे स्वर्गदूत हैं व्यस्त है, तुम आके मुझसे मिलो। So we have to use our mind. तो हमें हमारे दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। Okay? Come out of this
presumptions. तो ये अनुमान लगाना है, इनसे बाहर निकलें। Presumption can lead to error, it can lead to emotional problems. और अनुमान जो है वो गलतियों की ओर हमें ले जा सकते हैं और हमारे इमोशन जो भावनात्मक परेशानी है वहां ले जा सकते हैं। So sometimes we should accept, okay, we did a wrong thing. तो कई बार हमें स्वीकारना चाहिए कि हमने गलत किया है, Make changes, come out of that place. वहां पे बदलाव लाएं, उस जगह से वापस आए। So sometimes we, when we believe something to be true, which is a lie, and we understand it, then you come out of that. तो कई बार हम ये विश्वास करते हैं कुछ के सत्य, लेकिन वो झूठ होता है, तो उससे वापस आए, Learn from your mistakes अपनी गलतियों से सीखें and continue to walk in a renewed mind. और आपके नए किए हुए मन में चलना जारी रखें। Some of the problems that people have, especially in North India, now I don't know how it is women should not be preaching. और कुछ परेशानियां जो होती हैं खास करके उत्तर भारत में, अब नहीं पता, लेकिन वो ये है कि जो महिलाएं हैं उन्हें प्रचार नहीं करना They चाहिए misapply the scripture, और वचन का गलत वो लागू करते हैं वहां पे, which is not true. वो सत्य नहीं है। Because we know that women are called to be preachers. There's no Jew, there's no Gentile, there's no man and woman in Christ. क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं को भी है प्रचार करने के लिए बुलाया गया है, कोई यहूदी कोई अन्य जाति नहीं है। There are different responsibilities अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, for a husband and a wife, for a man and a woman. पत्नी के लिए, पति के लिए, और महिला के लिए, पुरुष के लिए। But all of us can preach and teach and do the ministry. लेकिन हम सब जो है प्रचार कर सकते, सिखा सकते हैं, सेवकाई कर सकते हैं। So even the best among us, we may make mistakes. तो सबसे जो बेहतर हमारे बीच में, वो भी गलतियां कर देते हैं, Learn from those mistakes. तो उन गलतियों से सीखें। Maybe there are some things we have believed which is wrong. तो शायद कुछ ऐसी चीजें जिन पे हमने विश्वास किया हो, लेकिन वो गलत है। We misapply the scriptures. हम जो वचन है उनको गलत तरीके से लागू करते हैं And we've, believed a lie. और हम उस झूठ पे ही विश्वास कर लेते हैं। Maybe God is reminding you and saying, no, that's a lie. Change it. Take और it शायद away. परमेश्वर ये याद दिला रहा हो कि नहीं, वो झूठ है, उसको बदल दे। One of the biggest, I wouldn't say lies, but deception of the enemy. तो आपको पता है कि सबसे बड़े धोखे क्या हैं शत्रु के? This whole thing of part-time ministry and full-time ministry. और ये पूरा चीज की मतलब आधे समय वाली सेवकाई करना या पूरे समय वाली सेवकाई में होना, This whole thing of secular job. और ये जो सेकुलर जॉब जो संसार में होती है नौकरियां, उनके बारे में। There's no such thing as secular job. और जो सांसारिक नौकरियां, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। There's no such thing as part-time ministry, full-time ministry. और कुछ ऐसा नहीं होता कि आधे समय के लिए सेवकाई करना या पूरे समय के Paul लिए। writes and he says, everything you do it as if unto the Lord. और पौलुस लिखता है, कहता है कि जो कुछ भी तुम करो वो इस प्रकार से करो कि परमेश्वर के सामने If you're करो। in business, you're still doing what God has called you to do. और It is ministry. और यदि व्यापार में है तो फिर भी आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए बुलाया, वो भी सेवकाई है। If you are working for an organization, you're still doing ministry. और यदि किसी संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं तब भी सेवकाई कर रहे You're हैं। looking after your family, it is still ministry. आप आपके परिवार की देखभाल कर रहे हैं, वो भी सेवकाई है। Let me ask you this. Was Apostle Paul in full-time ministry or part-time ministry? तो जो प्रेरित पौलुस था वो पूरे समय की सेवकाई में था या कुछ समय की सेवकाई में था? According to us. और हमारे अनुसार Full-time or part-time? पूरे समय की या फिर आधे समय वाली? Full-time ministry. Part-time ministry. Was he doing any secular job? क्या वो कोई बाहर की नौकरियां कर रहा था? See, when a question is asked, the answer is either yes or no. तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर यस, I don't know what this means. तो I don't know पॉलिस what जो है that means. तो घूरने का मतलब हमें नहीं पता क्या होता है। Yeah, no. यस और नो? नो Apostle Paul, did he have a secular job? क्या आप जो प्रेरित पौलुस था उसके पास नौकरी थी, कुछ जो सांसारिक नौकरी होती वो? वो टेंट Some say yes. Okay, one said yes. Who's saying no? Some are saying no also. कुछ ना भी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं ना? Some are saying maybe. कुछ कह रहे हैं शायद, Some are saying I don't know. कुछ कह रहे हैं मुझे नहीं पता, Some are saying I don't care. कुछ कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। Let me tell you the answer. तो उत्तर हम आपको बताते हैं। According to our standards, हमारी समझ के अनुसार Apostle Paul was doing a secular job. प्रेरित पौलुस जो है वो इस जो सांसारिक नौकरियां होती है वैसी कर रहा था। He was doing tent maker. He was a tent maker. वो तंबू बनाने वाला था। In the book of Acts, towards the end, it says that
He worked in his own hands and paid rent for his money, और for his house. प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं आखिर में लिखा हुआ था कि वो उसने अपने हाथों से कार्य किया और खुद के लिए जो जिस घर में रहा उसका किराया दिया। So there's no such thing as full-time, part-time, nothing. तो ऐसा कुछ नहीं है पूरे समय की या फिर आधे समय की सेवकाई। You may be a carpenter. और शायद आप कोई हो सकता है कि बड़ा ही हो। You may be somebody who's working in the fields. आप मैदान में कार्य करने वाले हो सकते हैं। You're doing full-time ministry. आप पूरे समय की सेवकाई कर रहे हैं And God will honor you for that. और परमेश्वर आपको सम्मान करेगा उसके लिए। Okay, chapter 23 talks about faith and facts. और अध्याय 23 है विश्वास और तथ्य के बारे में बात करता है। Right, now, different people are on different levels of faith. तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विश्वास स्तर पे होते हैं विश्वास के। Right, so when you're praying for somebody else, believe that they're on a certain level of faith and pray on their level. तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते तो ये विश्वास करें कि वो एक स्तर पे है विश्वास के और उसी के अनुसार प्रार्थना करें। Right? Chapter 24 talks about the gift of faith. और जो अध्याय 24 है विश्वास के वरदान के बारे में बात करता है। Now, there are three main forms of faith. अब जो तीन मुख्य स्वरूप हैं विश्वास के। This is in 1 Corinthians 12 where Paul is talking about the gifts of the Spirit. ये पहला कुरिन्थियों 12 में है जहाँ पे पौलुस जो है पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बात करता है। What are the three forms of faith? और विश्वास के तीन स्वरूप क्या हैं? Faith to live by, एक विश्वास से जीना, the gift of faith, विश्वास का वरदान and the fruit of faith. और विश्वास का फल। Right. Now, let's look at these three. तो आइए इन तीनों को देखें। The spiritual gift of faith to live by, which all of us have that faith. और आत्मिक वरदान जिसे हम सबको जीना होता है वो हम सबके पास है। We all live by faith. हम सब विश्वास के साथ जीते हैं। But then there's a gift of faith. लेकिन फिर है विश्वास का वरदान। The gift of faith is a power that is unique form of gift that goes beyond simple faith. और जो विश्वास का वरदान है वो बहुत ही अनोखा होता है जो कि साधारण विश्वास के बाहर होता है। And we see that Jesus walked in this gift. और हम देखते हैं कि यीशु अपने वरदानों में होके चला। And many, the disciples later walked with this gift. और बाद में जो चेले थे कई चेले उन वरदानों में होके चले। There were many signs, wonders, and miracles. बहुत चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हुए। They believed that if they prayed for people, people will get healed. उन्होंने ये विश्वास किया यदि कि लोगों के लिए प्रार्थना करते तो लोग चंगे होंगे। That's a supernatural gift. वो है अलौकिक वरदान। This gift, we can receive this gift. We stop doubting. और हम इसे पा लेते हैं ये वरदान लेकिन हम तो वहां पे संदेह करना रोक देते हैं। This gift is a manifestation of the Holy Spirit. और ये जो वरदान है वो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। The Holy Spirit gives this gift. पवित्र आत्मा इस वरदान को देता See है। that man, Evan Roberts. तो देखते हैं वो व्यक्ति इवन रॉबर्ट्स। That man was such a man of faith. और वो व्यक्ति बहुत ही ऐसे विश्वास का व्यक्ति था। In church history, people would come with stretchers. कलीसिया के इतिहास में देखते लोग हैं स्ट्रेचर्स पे आते थे। People will come with, different kinds of diseases. और लोग जो उनके पास बहुत प्रकार की बीमारियों के साथ आते थे। You know what he will do? वो क्या करते थे? He's a man of great faith. वो बहुत ही महान विश्वास का व्यक्ति था। He'll ask that person, वो उस व्यक्ति को पूछते थे if they are in the stretcher, और यदि वो स्ट्रेचर्स पे होते थे he'll ask them, उन्हें पूछते थे are you ready to go home walking? तो क्या तुम घर पे चल के जाने के लिए तैयार हो? They'll say yes. वो कहते थे हाँ। Do you believe Jesus can heal you? और वो कहते क्या विश्वास करते यीशु Yes, चंगा sir. कर सकता है? Yes, I believe. कि मैं विश्वास करता हूँ। After you believe Jesus will heal you, what do you want to do? और ये विश्वास करते कि यीशु आपको चंगा करेगा उसके बाद क्या करना चाहते हो? Then they'll answer something. तो कुछ उत्तर देते थे। Then he'll say, when I'm praying now, the Holy Spirit is going to come upon you. तो तब वो कहते थे कि अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने The वाला power है। of God will come upon you. पवित्र परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर All आएगा your bones will start getting strength. और सारी जो आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत होने लगेंगी Automatically you will stand up. और खुद ब खुद तुम खड़े हो जाओगे। Automatically you will walk. तुम खुद से चलने लगोगे। Are you ready for your healing? आपकी चंगाई के लिए तैयार हो। He used to do that. वो ऐसा करते थे And with such authority. और बहुत ही ऐसे अधिकार There के are साथ। some places he'll say, today your tumor is going to come out. और कुछ ऐसे जगह थे जहाँ वो ये कहता था कि आज जो है तुम्हारा ट्यूमर बाहर आने वाला है। Right now, even as we pray, in 2 minutes, in a minute, your tumor will disappear. और ऐसे जब अभी प्रार्थना करने वाले हैं 2 मिनट में ही जो तुम्हारा ट्यूमर है वो गायब हो जाएगा। Do you believe? क्या तुम विश्वास करते हो?
Such a high level of faith he used to walk with. और इतने ऊंचे स्तर के विश्वास में जो वो चला करते He थे। started a whole revival. Thousands of people will come to listen to him. और पूरा बेदारी जो है उनसे शुरू हुआ और वहाँ हजारों लोग आते थे उन्हें सुनने। You know, there's a saying that during his time, और the pubs and the bars were closed. और ऐसा कहा जाता है कि इनके समय पे जो है जो पब्स और बार्स होते थे वो बंद हो गए थे The police had no work to do. और पुलिस के पास कोई काम नहीं था करने के लिए। There's no robbers, there's no murder, nothing is happening. कोई वहाँ पे डकैत नहीं था, कोई किसी को मारने वाला नहीं था। Revival बेदारी थी because of this one man, Evan Roberts. इस व्यक्ति के कारण, इवन That is the रॉबर्ट्स। gift of faith. वो विश्वास का Now, वरदान here's the है। thing. तो यहाँ पे बात है। All of us can ask for that gift. It is a spiritual gift. तो हम सब जो है उस विश्वास के लिए मांग सकते हैं। ये It's a- अलौकिक विश्वास It's है, a gift of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का वरदान है। Then we have the fruit of faith, फिर हमारे पास है विश्वास का the फल, fruit of the Spirit, जो पवित्र आत्मा का which फल, is part of us. We grow in that fruit, वो जो हमारा हिस्सा है हम उसमें बढ़ते हैं। right? Then in chapter 25, we talk about the spiritual force of faith. और फिर अध्याय 25 में विश्वास के आत्मिक बल के बारे में बात करते We know हैं। that faith is like a muscle और हम जानते हैं कि विश्वास मांसपेशियों की तरह है which grows जो बढ़ता है। the more we exercise it. जितना ज्यादा हम उसका अभ्यास करेंगे, Use your faith the way a mechanic uses his tool. अपने विश्वास का उपयोग उसी तरह करे जैसे एक मैकेनिक अपने औजार का उपयोग करता है। When you go to an electrician or a mechanic, जब किसी आप इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक के पास जाते हैं, he uses the right tool at the right time. वो एक सही औजार का इस्तेमाल करते हैं सही समय पे। He can't use the wrong tool. He can't use tools for the car and he's repairing a bike और जो कार के औजार होते हैं वो बाइक सही करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, because they both are different. क्योंकि वो दोनों अलग होते हैं। So the same way, when we're talking about faith, we must use our mind and be able to use the right tool at the right time. तो उसी तरह जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का हमें इस्तेमाल करने की जरूरत होती है और जो सही औजार है सही समय पे इस्तेमाल करना होता Then है। in chapter 26, we see that how to design your world by faith. और फिर अध्याय 26 में हम देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है उसका अभिकल्पना कैसे करें। We have to walk by faith that dominates the world. हमें उस विश्वास के द्वारा चलना है जो इस संसार पर प्रभुता करता हो। Faith that dominates your situation. विश्वास जो आपकी परिस्थितियों पर प्रभुता करता हो। Faith that takes control over your situations. विश्वास जो आपकी परिस्थितियों पर नियंत्रण लेता हो। Faith that takes control over your impossible things that you see around you. विश्वास जो आप असंभव चीजें देखते हैं आपके आसपास उन पे प्रभुता करता हो। And faith that demonstrates. और विश्वास जो प्रत्यक्ष में दिखता है। Amen. आमीन। Amen. So we come to a close on this course. तो हम जो है इस विषय की समाप्ति पर आए हैं। I hope we all have learned something. तो हम आशा करते हैं कि आप सबने कुछ सीखा होगा। Yes. हाँ, Yes. Okay. What I want you to do is to apply these things in your life. तो हम चाहते हैं कि आप ये सारी चीजें आपके जीवन में लागू करें Grow from strength to strength. और सामर्थ से सामर्थ की ओर बढ़े, Grow from glory to glory. महिमा से महिमा की ओर बढ़े। One step at a time. एक कदम एक समय पे, Take one step. Take small steps. छोटे छोटे कदम उठाएं, एक कदम Take उठाएं baby steps और छोटे स्टेप्स, and reach that level, great level of faith. और जो महान विश्वास का स्तर है वहां तक I पहुंचे। believe God will use all of us greatly. और हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करेगा महानता में। So don't limit yourself. तो खुद को जो है सीमित ना करें, Walk by faith. विश्वास के द्वारा चलें। Believe God to use you greatly. विश्वास करें कि परमेश्वर आपको बहुत ही महान रूप से इस्तेमाल करे। Believe God for supernatural works. परमेश्वर के अलौकिक कार्य के लिए विश्वास करें। Start here. Start here in your Bible college. यहाँ से ही शुरू करें बाइबल And कॉलेज when से। you go back home also, तो जब आप घर भी वापस जाते begin to हैं, exercise faith. अपने विश्वास का अभ्यास करना शुरू Believe करें। God to use you for big things. विश्वास करें कि परमेश्वर आपको बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। I know that when we walk by faith, God will answer our prayers. और हमें पता है कि जब विश्वास के द्वारा चलते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Amen. आमीन। All right, let's close in prayer आइए प्रार्थना समाप्त करें and we'll bring this entire course to an end. और फिर इस विषय को हम पूरे समाप्त करेंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर, इस विषय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में सिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते जो विश्वास हमने पढ़ा है, जो सीखा है, मदद करे हमें उसमें चलने के लिए। हर एक कदम परमेश्वर जो हमें बढ़ाना है, हमें विश्वास में मदद करें,
कि हम आप में विश्वास करके हमारे कदमों को बढ़ाने पाए और उन चीजों के लिए हम आपसे मांग पाए जो हमें असंभव लगती हैं, इस नेचुरल माइंड्स में संभव लगती हैं, लेकिन आपके द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। हमें उस विश्वास के स्तर तक पहुंचने में मदद करें परमेश्वर पिता। हम सबकी सेवकाइयों में, हमारे जीवन में परमेश्वर आपका विश्वास हमारे कार्यों में हम दिखा सकें, ऐसी मदद करें। हम सबको आशीष करते हैं पिता आपके नाम से, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से होके मांगते हैं, आमीन। Amen. All right. Thank you, everyone. धन्यवाद। Thank you to those who are online. Thank you for joining. God bless you Thank all. you very much. धन्यवाद। God I'll bless see you you, on the sir. last week Yeah, for end thank you, times. sir. ऑनलाइन वाले God लोगों के bless लिए भी you. धन्यवाद। आपको God bless आखिरी हफ्ते में you. God मिलते हैं। bless you and your family and ministry.